हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए सुपर फास्ट सुपर मैराथन करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारी की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है संवैधानिक पदाधिकारी, किसको हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत कौन कौन कंसीडर किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, उसके अंतर्गत आते हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इस नेचर के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नाम तो आप सभी लोगों को पता होगा संवैधानिक पदाधिकारियों के, लेकिन इनका नंबर हमको नहीं पता होगा। तो यही नंबर खास है और यही नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वीं नंबर की हैं। साथ ही साथ अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो कि 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो आप सभी लोग डेली इनको टीवी पे देखते होंगे, ये कितने नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। हम नंबर आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं, इस नंबर का आंकड़ा आपके सामने शो करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर के ही आंकड़े से आपके परीक्षा में अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो कितने नंबर के प्रधानमंत्री इस बार वो हैं, तो 15वें नंबर के वो प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख के बारे में कि न्यायिक प्रमुख कौन कौन है और कितने कितने नंबर के ये न्यायिक प्रमुख हैं, तो इनका भी नंबर जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। अगर हम इनकी बात करें कि ये कितने नंबर के न्यायाधीश हैं हमारे, तो साथियों ये 50वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। साथ ही साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कितने नंबर के हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम इनके नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी साहब। तो ये नंबर का आंकड़ा आप लोगों को लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये तुषार मेहता साहब हैं, इनके नाम को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव साहब यहाँ पे हैं। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहां से संभावनाएं बन रही हैं कि नहीं, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को एक एक करके हम समझाने का, उन सभी बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए देखिए, संसदीय प्रमुख की बात कर रहे हैं कि कौन क्या है, किस तरह से हैं, कितने नंबर का ये संसदीय प्रमुख है, क्योंकि यहां से भी हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, चाहे हमारे किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो। ये वन लाइनर फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है और वन लाइनर फॉर्मेट का क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। अगर हम सभापति की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें तो कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट का। काउंसिल ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होगा, राज्यसभा के ये मेंबर हैं। और साथ ही साथ हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति जी भी हैं। अभी आप लोग इनको पढ़ करके आए हैं, जो कि 14वें नंबर के हमारे देश के हैं। अब देखिए, उपसभापति राज्यसभा की बात कर रहा है तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ये क्या हैं, तो ये उपसभापति हैं। कहाँ के उपसभापति हैं, तो राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, जो कि हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। आगे देखिए, महासचिव राज्यसभा की बात कर रहा है। अब महासचिव कौन है राज्यसभा का, तो वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी साहब। इनके भी नाम को आप जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन में पूछ देता है। साथ ही साथ हमारे लिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि नेता विपक्ष का कौन है राज्यसभा में। अगर हम नेता विपक्ष को देखते हैं राज्यसभा में तो वो कौन है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हैं नेता विपक्ष में हैं। कहां पे, तो राज्यसभा में। अगर हम बात करते हैं नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा में, तो वो कौन है साहब, तो वो हैं हमारे पीयूष गोयल साहब हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। पता चला कि आप लोग हल्के में ले लेंगे तो कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा, और खेला करके नहीं आना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं
कहा जा रहा है कि अध्यक्ष लोकसभा जो कि 17वें नंबर के हैं, इस समय कौन है लोकसभा का अध्यक्ष साथियों? तो आप सभी लोगों को पता है कि ओम बिरला साहब हैं, 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और यहां से क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम नेता विपक्ष की बात करते हैं लोकसभा में तो वो कौन है? तो वो हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, जिनको कि डेली आप टीवी पे देखते होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिबेट में या फिर किसी ना किसी प्रकार का भाषण देते हुए आप लोग अधीर रंजन चौधरी साहब को जरूर सुनते होंगे। साथ ही साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, महासचिव लोकसभा का कौन है? तो अगर हम महासचिव की बात करते हैं तो वो हैं उत्पल कुमार सिंह जी, महासचिव हैं लोकसभा के। और इस नेचर के क्वेश्चन आप देखिएगा डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अब एक एक हायरार्की को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि निर्वाचन आयोग से भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। और खास बात तो यह है कि इसी बार लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन ना बने, या ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वन लाइनर, मुख्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे देश का? तो वो हैं राजीव कुमार जी। और कितने नंबर के हैं? तो राजीव कुमार जी की अगर हम बात करें तो वो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ कह रहा है चुनाव आयुक्त कौन है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो यहाँ पे अरुण गोयल जी हैं, अनूप चंद्र पांडे जी हैं। इन लोगों का नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ उप चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हायरार्की हमको देखने के लिए मिल रहा है। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा चुनाव आयुक्त और तीसरा उप चुनाव आयुक्त हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम उप चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो अजय भाटू साहब हैं, आर.के. गुप्ता जी हैं, उमेश सिन्हा जी हैं और सुदीप जैन जी हैं। साथ ही साथ ये इतने लोग उप चुनाव आयुक्त इन लोगों को बनाया गया है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हायरार्की में जाते हैं तो हमें कैग देखने के लिए मिलता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा देखने के लिए मिलता है, परीक्षक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां से भी हमारे परीक्षा में बार बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इनकी हायरार्की को यहां पे समझने का काम करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो इस समय कौन है? तो इस समय है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। अगर हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो कौन है साथियों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं, कैग की महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं तो ये कौन है? एस दुबे, जो कि 28वें नंबर के हैं। ये सारी की सारी बातें आप लोग समझ करके रखिएगा, क्या पता किस स्टेज पे किस नेचर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि महासर्वेक्षण, सर्वेयर जनरल किसको कहा जा रहा है? तो वो हैं हितेश कुमार मकवाना साहब। तो इन सभी लोगों को आपको जानने की आवश्यकता है। जितना बेहतर तरीके से आप इन लोगों को जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप आंसर की भी मार्किंग कर सकते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के बारे में अब हम यहाँ पे जानने का काम करेंगे कि कौन कौन से सशस्त्र सेना के प्रमुख हैं, क्योंकि इनसे भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और खास करके अब नंबर पूछे जा रहे हैं, नाम को तो कम पूछने का अब ट्रेंड चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है हमारे देश का? कौन कमांडर होता है तीनों सेनाओं का? तो वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति हमारे देश का कौन है? तो राष्ट्रपति हमारे देश का है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की भारत की महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि जनजाति समाज से आती हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, वायुसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं बी.आर. चौधरी साहब, जो कि 27वें नंबर के हैं। नौसेना अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है? आर. हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। ये सभी के सभी नाम और नंबर दोनों आप याद करते हुए चलिएगा। अगर थल सेना अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो हैं मनोज पांडे साहब, जो कि 29वें नंबर के हैं। आप सभी के सभी चीजों को जरूर समझते हुए चलिएगा।
आगे देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, सीडीएस की बात करते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। क्या हैं? तो ये सीडीएस हैं, ये चीफ डिफेंस स्टाफ इनको बनाया गया है। महानिदेशक सैन्य अभियान के लिए कौन बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया साहब को ये बनाया गया है। तो तीनों सेनाओं के बारे में हम लोगों ने एक एक करके जानने का, एक एक करके समझने का काम किया। अब आगे आप देखिए, सचिव एवं सलाहकार के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि कौन सचिव है और कौन सलाहकार है। इन लोगों से भी रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सचिव एवं सलाहकार से। अगर हम कैबिनेट सचिव की बात करते हैं, भारत का कैबिनेट सचिव कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजीव गावा साहब क्या हैं, भारत के कैबिनेट सचिव हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अगर वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो। साथ ही साथ सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री जी का, तो इस समय जो सलाहकार है प्रधानमंत्री जी का वो है अमित खरे और तरुण कपूर जी। ये लोग सलाहकार हैं, किसके सलाहकार हैं? तो प्रधानमंत्री जी के। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री जी का, तो वो है पीके मिश्रा साहब। रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो रक्षा वित्त सचिव की अगर हम बात करें तो ये गार्गी कौल साहब हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें विशेष विदेश सचिव की, तो विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव के लिए कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी विदेश सचिव बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है, इसीलिए इन सभी नेचर के क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके प्रिपरेशन को लेकर के ना हो। आगे हम चलते हैं और आगे की भी चीजों को हम यहाँ पे देखने का और समझने का काम करेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, गृह सचिव की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गृह सचिव की। तो गृह सचिव में अगर हम देखेंगे तो अजय कुमार भल्ला साहब क्या इनको बनाया गया है, तो इनको देश का गृह सचिव बनाया गया है। वित्त सचिव की अगर हम बात करते हैं तो वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ साहब को वित्त सचिव के रूप में बनाया गया है। अगर रक्षा सचिव की हम बात करते हैं तो गिरिधर और माने जी को रक्षा सचिव बनाया गया है। साथ ही साथ आप राजस्व सचिव को देखेंगे तो संजय मल्होत्रा साहब को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, राजस्व सचिव बनाया गया है। अब यहां पर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हम बात करते हैं, जो कि अजीत डोभाल साहब से आप सभी लोग परिचित हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब को ही बनाया गया है। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है, तो पंकज कुमार सिंह जी को यह बनाया गया है। साथ ही साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार की हम बात करते हैं, अनंत नागेश्वर जी को मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार किसको बनाया गया है, तो अजय कुमार सूद जी को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो कि भारत सरकार के हैं। तो इस नेचर के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, और जब जब पूछे जाते हैं तब तब आप लोग कहीं ना कहीं इसको मिस करके आते हैं। तो इस बार परीक्षा पे अंतिम प्रहार करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से गुप्तचर एवं जांच प्रमुख संगठन है, इनके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CWC की अगर हम बात करते हैं, CVC की बात करते हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, जो कि 19वें नंबर के हैं। साथ ही साथ निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रवीण सूद साहब को बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं मुख्य सूचना आयुक्त CIC किसको बनाया गया है, तो हीरालाल सामरिया जी को बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम आगे देखते हैं निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का किसको बनाया गया है, तो तपन कुमार डेका साहब को बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ किसको बनाया गया है, रॉ का प्रमुख किसको बनाया गया है, तो जो रॉ का प्रमुख बनाया गया है वो रवि सिंह जी को बनाने का काम किया गया है। आगे आप देखिए, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम लोग ED कहते हैं, तो ये किसको बनाया गया है, तो ये राहुल नवीन जी को बनाया गया है। आगे आप चलिए आगे देखिए, महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की हम बात करते हैं तो सत्यनारायण प्रधान जी को इसका प्रमुख बनाया गया है। तो इस प्रकार की सारी घटनाओं को आप एक सेशन में कवर करेंगे, ये मेरा वादा है, और इस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं।
अब थोड़ा सा यहाँ पे बचा है, इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अर्धसैनिक बल के प्रमुखों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एसएसबी की बात करते हैं तो दलजीत सिंह चौधरी को इसका महानिदेशक डायरेक्टर बनाया गया है। साथ ही साथ बीएसएफ को आप देखते हैं तो नितिन अग्रवाल जी को बनाया गया है। सीआरपीएफ को देखते हैं तो अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। सीआईएसएफ को देखते हैं तो नीना सिंह जी को बनाया गया है। एनएसजी को देखते हैं तो एमए गणपति साहब को बनाया गया है। साथ ही साथ आप एसपीजी को देखते हैं तो आलोक शर्मा जी को बनाया गया है। आईटीबीपी को देखते हैं तो राहुल रसगोत्रो जी को बनाया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आप लोगों से पूछे जाने के काम करते हैं। साथ ही साथ आप एनसीसी को देख लीजिए तो एनसीसी को गुरबीरपाल सिंह जी को बनाया गया है जो कि 34वें नंबर के हैं। आईसीजी की बात करते हैं राकेश पाल जो कि 25वें नंबर के हैं। एनडीआरएफ का जो महानिदेशक जो डायरेक्टर बनाया गया है वो है अतुल करवाल साहब हैं। आरपीएफ के मनोज यादव साहब हैं। एआर के मीन्स की महानिदेशक असम राइफल के प्रदीप चंद्र नायर साहब हैं और महानिदेशक होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव साहब को बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा सीरीज मैंने आप सभी लोगों के लिए मात्र 15 से 16-17 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सीरीज यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया है, जिससे कि डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन किया जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में एज अ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमको कमेंट्स करके बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।